फोन बज रहा है तुम्हारा, देखो जरा, उठा लो, को खुशी की खबर देनी हो शायद उसे। हेलो। हाँ हेलो। राबी अम्मी मान गई। क्या मतलब? पहले नहीं मान रही थी? मेरा मतलब है कि वो वापस तुम्हारे घर आने के लिए मान गई हैं। अकमल ने 2 दिन का टाइम दिया था ना। अच्छा मुझे बताओ कि मैं कब का बोलूं अम्मी को? मैं कल का कह रहा हूँ। ठीक है, खुदा हाफिज। ओके, खुदा हाफिज। क्या हुआ भाई, क्या कह रहे हैं? मान गए, रिश्ता ला रहे हैं, नहीं ला रहे, क्या हो रहा है? हाँ। यार ये गलत बात है। इतनी बड़ी बात तुम हमें ऐसे बता रहे हो। खाना खिलाओ हमें, मुझे नहीं पता। खिला दूंगा, पहले राबी घर से तो हो आओ। तुम्हें क्या लगता है वो तुम्हें इनकार कर देंगे? अरे जनाब, जो खुद रास्ता देख रहे हो वो इनकार नहीं कर सकते। बस कर दो, जो रह गया वो मैं कर लूंगी। नहीं भाई, सब मैं ही करूँगा, ताकि कल तुम्हारे ससुराल वालों के सामने मैं कह सकूं कि सब मैंने किया है, इस लड़की को कुछ नहीं आता। ज्यादा बेबी टो बनने की जरूरत नहीं है। बस कर, तो क्यों याद कर रही हो उन्हें? नाजिल हो जाएंगे खाम में, रहने तो जहाँ है वो। अच्छा, ज्यादा मसाला ना डालना। ठीक है भाई, बड़ी फिक्र हो रही है कि मसाला तेज ना हो जाए। अब पता नहीं वो हमारी तरह तेज मसाले खाते हैं या नहीं। अच्छा, तो फिर तो तुम भी मसालेदार खाने खाना छोड़ दो। क्यों? वहां तो मैं खा लूंगी, लेकिन अपना चटखोरापन सारा यहीं आके पूरा किया करूंगी तुम लोगों के साथ। पता नहीं तुम फिर यहाँ आओगी भी कि नहीं। रूबीना, क्या बना चाय का? अभी जाओ। ये ले। रुबाब का है? मूड ठीक है उसका? क्यों नहीं होगा ठीक? कल आ जो रहे हैं वो लोग। अच्छा, कम से कम मुझे तो बता देती। कल आ रहे हैं ना, आज थोड़ी आ रहे हैं, दिन नहीं गुजरा अभी। लेकिन उनकी चाय के लिए कुछ तो लाना होगा ना। कुछ चिकन ले आता, तुम फ्राई कर देती। बाकी बेकरी से कल ले आता सामान। कोई जरूरत नहीं है, अकमल ने कहा सारा सामान वो खुद ले आएगा। पकड़ा दूंगी बहन लिस्टें। बस दुआ करो लोग अच्छे हों। रुबाब की मर्जी का सोच के ना कुछ गलत फैसला न कर लें हम। एक बात कहूंगी, अब उसे मानना ना मानना ये अब आपका अपना फैसला है। वो लड़का जो है ना, वो आपकी बहन की सिर्फ ख्वाहिश ही नहीं है, मोहब्बत भी है उसकी। और मोहब्बत जो है ना, वो जिद भी होती है। तो इनकार अब नहीं कर सकते आप, ठीक है? इनकार नहीं करना। मेरी बात का आप गलत मतलब ना निकालें। ये जो उसकी माँ भी आ रही है ना और मिलना मिलाना होगा, ये सब रस्मी है सिर्फ। फैसले तो हो चुके हैं, ये बता दूं मैं आपको, देख लिया मैंने। अस्सलाम वालेकुम दिबाज साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? हाँ जी जी, कोई हुक्म हो तो बताएं। अरे क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं? मैं कोई हुक्म क्यों करूंगा आपको? दरअसल वो कल मेरी बहन आने चाह रही थी आपकी तरफ ताज़ियत के लिए। मैंने सोचा आपसे टाइम पूछ लूं, किस टाइम आए हम? कल नहीं, माजरत चाहता हूँ। कल दरअसल हमारे यहाँ कुछ मेहमान आ रहे हैं, तो आप भी आएंगे तो हम आपको वक्त नहीं दे पाएंगे, तो बुरा लगेगा हमें। नो प्रॉब्लम, कल नहीं तो परसों आ जाते हैं हम। चले ठीक है, बहुत शुक्रिया। ओके, थैंक यू। अब्बा जी के बॉस की कॉल थी। तुम्हें बताया था ना ताज़ियत के लिए आए थे। हाँ हाँ हाँ। अच्छा वैसे एक बात तो बताएं, ये जब बड़े बड़े लोग किसी के घर जाते हैं तो खाली हाथ तो नहीं जाते ना? तो ये जब आए थे तो बस ताजियत करके चले गए हैं या कुछ दे दिला के भी गए हैं? बहुत अच्छे दिल के इंसान है। अब्बा जी की तनख्वाह तो पहले ही भिजवा दी थी। ताज़ियत के लिए आए थे ना।
तो मुझे 30,000 रुपए दिए हैं उन्होंने। 30,000 कहाँ है? आहिस्ता बोलो, रुबाब और अकमल को नहीं बताया मैंने। चलो अच्छा किया, तो जब आना चाह रहे थे तो मना क्यों किया है? शामिर के घर वाले भी तो आ रहे हैं ना, वो भी आएंगे तो फिर दोनों को वक्त देना मुश्किल हो जाएगा। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, फिर ठीक है। कभी मेरा तो काम में हाथ नहीं बटाया तुमने। बहन की खुशी में कैसे हाथ चल रहे हैं तुम्हारे एक्सपर्ट। आपने कभी कहा है मुझे? मजाक कर रही हूं मैं भाई। अच्छा सुनो, वो अजमल ने कहा है कि तुम कुछ भी मत लेके आना, वो कल बेकरी से सारा सामान खुद लेकर आएंगे। ये क्या बात हुई? वो लेकर आए या मैं? बात तो एक ही है ना। नहीं नहीं, उन्हें उनकी जिम्मेदारी पूरी करने दो, हम वैसे किसी खाते में नहीं आते। चलो चलो बना। छोड़ो, इग्नोर करो, जैसे भाई करते हैं ना। यहाँ से जाने का एक फायदा ये होगा कि इनके ताने नहीं सुनने पड़ेंगे। फिर तो मुझे भी ले जाओ साथ। तो आज कोई शामिर की बहन होती। वैसे कल आ कौन कौन रहा है? पता नहीं, बस उसने कहा था वो और उसकी अम्मी आएंगे। और अब्बू? वो तो नहीं है। बाकी बहन भाई कोई भी नहीं? कोई भी नहीं है। मुझे याद है, मैंने आलिया और फायजा को तो बताया ही नहीं। मैं उनको बता के आती हूँ जल्दी से। सही। अभी मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। जब से मैं तुम्हें पहली दफा यूनिवर्सिटी में देखा था ना, मुझे तो तब से ही तुमसे प्यार हो गया। मैं तुम्हारे बगैर बिल्कुल नहीं रह सकता रावी। तुम्हें याद है ना, मैं तुम्हें फौरन बता दिया था। हाँ मुझे याद है, और मुझे तुम्हारा ये इतराफ बहुत अच्छा लगा था। और तुम्हें याद है, तुमने कहा था कि तुम्हें एक ऐसा कंपेनियन चाहिए जो जिंदगी भर तुम्हें सुख दे, तुम्हारे साथ खड़ा हो, तुम्हें सपोर्ट करे। और मैंने तुम्हें कहा था कि ये सिर्फ मैं ही हो सकता हूँ। हाँ हाँ याद है, सब याद है मुझे। काश मैंने उस दिन ये सब कुछ ना कहा होता। बाब, वो पड़ा हुआ ना ऊपर जो ग्लासों का डब्बा, वो जरा मुझे उतार दो। अभी मैं कोई रईस ज़्यादा नहीं हूँ, ना ही मेरे पास इतना पैसा है। ये जिस घर में हम लोग रहते हैं ये भी हमारा नहीं है। बाबा के एक दोस्त हैं जिनकी उन्होंने हेल्प की थी, और बाबा के गुजर जाने के बाद उन्होंने हमें अपने घर में रख लिया और पनाह दी, और आज तक बस कभी जाने को बोला ही नहीं, और हम भी यहाँ रहते रहे। सबको लगता है कि इतनी शानदार जिंदगी जो मैं जी रहा हूँ ये मेरी है, और ये सच नहीं है। असल में तो सबकी मेहरबानियाँ हैं हम पर। लेकिन मेरा वादा है राबी, मैं तुम्हें जिंदगी में हर सुख दूंगा, किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगा, बहुत प्यार दूंगा मैं तुम्हें। तुम सुन रही हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ सब सुन रही। तुम नाराज तो नहीं हुई ना मुझसे? नहीं, और अब तो बिल्कुल नाराज नहीं हो, बल्कि बहुत खुश हो कि तुम आंटी को लेके आ रहे हो।